जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में। आज हम समझेंगे भारतेंदु युग की विशेषताएं एवं उनकी रचनाओं को। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम हमें ये जो रचनाएं हैं और जो विशेषताएं हैं याद तो हो जाती है मगर कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसी ट्रिक बताइए कि हमें ये जो रचनाएं हैं और जो उनकी विशेषताएं हैं, जो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जितने भी युग आते हैं तो वो हमें आसानी से याद हो जाए। तो मैंने प्रयास किया है आज भारतेंदु युग के बारे में आपको ट्रिक के माध्यम से इन रचनाओं को, विशेषताओं को समझाने का, और मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम समझते हैं भारतेंदु युग को एक ट्रिक के माध्यम से। भारतेंदु युग विशेषताएं देख लीजिए। इसे इस तरह आप याद करेंगे। मैंने ये ट्रिक बनाई, यदि आपको ऐसा लगता है आप इसके अतिरिक्त भी कोई ट्रिक बना सकते हैं तो आप बिल्कुल बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा आपसे। ठीक है, ये है भारतेंदु युग का एक ही नारा, राष्ट्र प्रेम हो लक्ष्य हमारा, हास्य व्यंग का करके प्रयोग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, सामाजिक चेतना का विकास, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग हो खास, काव्यानुवाद की परंपरा, इस बिन तो है साहित्य अधूरा। एकदम आसान सा है ना, आपको बिल्कुल ये इस तरह यदि याद कर लेंगे तो देखिए अब क्या क्या होगा इसमें। ये यहाँ पर राष्ट्र प्रेम हो लक्ष्य हमारा, तो एक विशेषता बन जाएगी राष्ट्र प्रेम की भावना। दूसरा हास्य व्यंग का प्रयोग, तो इसमें दूसरी विशेषता बन जाएगी हास्य व्यंग का प्रयोग। तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, इसमें आपकी तीसरी विशेषता हो जाएगी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ठीक है, यहाँ से देखिए सामाजिक चेतना का विकास, तो इस तरह आपकी ये चौथी विशेषता हो जाएगी। काव्य रूपों का प्रयोग, तो इस तरह विभिन्न काव्य रूपों का ये पांचवी विशेषता हो जाएगी। काव्यानुवाद की परंपरा, ये आपकी छठवीं विशेषता हो जाएगी। इस तरह आसानी से जो भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगी और आप कभी नहीं भूल पाएंगे अगर इस तरह आप भारतेंदु युग की विशेषताओं को याद करते हैं। तो चलिए अब रचनाएं किस तरह याद करना इसे मैं बता देती हूँ। ये भी एक ट्रिक के माध्यम से देखिए। मैंने केवल दो दो रचनाएं ली है ताकि आप एग्जाम में भूले भी ना और आपका काम बेहतर हो जाए। तो भारतेंदु युग की रचनाएं देख लीजिए, इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा आप। हरिश्चंद्र की प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी से घुमाती, प्रताप नारायण की प्रेम पुष्पावली, को मन की लहर से संदेश दे आती, बद्री नारायण जीर्ण जनपद में बैठे ललित लहरी है गाते, जगमोहन सिंह है बड़े निराले, देवयानी श्यामा सरोजनी संग बतियाते। इस तरह यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल रचनाएं याद हो जाएगी। देखिए हरिश्चंद्र, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनकी कौन कौन सी रचना है, प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना देख लीजिए, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। बद्री नारायण है ना, प्रेमघन है, इनकी जो रचनाएं हैं चौधरी प्रेमघन, इनकी रचना है जीर्ण जनपद, ललित लहरी। और जगमोहन सिंह की जो रचना है वो है देवयानी और श्यामा सरोजनी। इस तरह आप यदि याद करते हैं रचनाओं को तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा अपनाई गई ये ट्रिक आपको बिल्कुल पसंद आएगी। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे कमेंट्स कीजिए, क्या मुझे इस तरह के और ट्रिक बनाने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर मुझे ज़रूर बताइए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद।